Assalamu alaikum to dear students. As you all know that we have started the lectures on the magnetic fields of the electric current. In this very chapter we have shared number of files, but today we are going to discuss one of the important topics of this chapter. One of the topic out of this chapter is that's magnetic field and magnetic field lines. So far as this chapter is concerned, it talks about the magnet and the space around the magnet, that is the magnet and its magnetic field. Simply, you should have the concept that what magnet is. Magnet is the substance or the material which has the property of the attraction, to the bits of the, or simply to the bits of the iron filings, or simply the iron pieces. Sometimes we also define the magnet as a material which has tendency to attract the pieces of the iron or the metals. Furthermore, we are going to discuss the magnetic field. So the magnetic field is simply the space around the magnet is called as the magnetic field. Now here is our topic, that is the magnetic field lines. To represent यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे ये मौजूद होता है अराउंड द मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं यहाँ पे, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इसके बीच जिस एरिया तक इफेक्ट रहता है इस मैग्नेटिक फील्ड का, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या स्पेस जहाँ तक इफेक्ट रहता है मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मसला यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कंसंट्रिक रिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंसंट्रिक रिंग्स अराउंड जो है अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल दिखा रहे हैं हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें से हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कंसंट्रिक रिंग्स फॉर्म करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूस और क्लोज लूप्स बनाते हैं, यानी कि ये शुरू हो जाती है नॉर्थ पोल से, एंटर करती है साउथ पोल में और साउथ पोल से फिर से आगे जाती है नॉर्थ पोल में। इस तरह से एक क्लोज लूप बनाती है या क्लोज्ड पाथ बनाती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस क्लोज्ड लूप में, या जो एक सर्कल बनता है, कंसंट्रिक रिंग बनती है अराउंड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इसमें अगर हमने डायरेक्शन देखनी है वो दूसरी प्रॉपर्टी बनती है इसकी कि वो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए याद रखना आपको कि हम एक टेंजेंट डालेंगे। टेंजेंट आप समझते होंगे, जो एक लाइन होती है टच करती है एक पॉइंट पे ऑन द लाइन, और सिंपली द कंसंट्रिक रिंग या क्लोज्ड पाथ पे, और वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। So simply the tangent on the magnetic field line represents the magnetic field direction. उसके बाद जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है ये डिपेंड करनी है कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी तो उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब है ये कट नहीं करते हैं किसी जगह पे। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और साउथ पोल से वो आगे जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में अच्छी तरह से दिखाया गया है कि जो डायरेक्शन भी दिखाई गई है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है, ये दिखा रही है हमें डायरेक्शन, दिस फॉर्म्स द टेंजेंट। उसके बाद जो है ना इनको डिस्कस किया गया है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे क्लोज लूप बनाते हैं कि ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किस एतबार से ग्रेटर मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये डिपेंड करता है। ये 3 पॉइंट्स नीचे डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद है ओवरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओवरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक कंडक्टर लाया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, और साथ ही साथ उसने वहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, और वहाँ पे उसकी डिफ्लेक्शन आ गई। इससे उसको पता चला कि
यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ गई, ये तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन तब हो सकती है जब न्यू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लास्टली उसने ये कंक्लूड कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जब कंडक्टर होता है, कोई भी वायर होती है, चाहे वो स्ट्रेट होगी कुछ भी होगी, उससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिपल्शन होती है और मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट करती है, इनके मोमेंट शो करती है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले स्विच ऑफ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का ऐसे है, मैग्नेटिक नीडल का। उसके बाद यहाँ पे एक कंडक्टर रखा गया है, रॉड, ये वाइट वाली। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, इसके बीच रखी हुई है मैग्नेटिक नीडल, और हमने करंट को पास कर लिया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी, मोमेंट होगी। नॉर्थ पोल जो है नीचे की तरफ आ गया और साउथ पोल ऊपर की तरफ आने लगा। इसी तरह से जब हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अब करंट की डायरेक्शन पहले राइट साइड की जानब थी, अब हमने इसको लेफ़्ट साइड की जानब बढ़ा दिया। अब देखिए आप, नॉर्थ पोल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और साउथ पोल नीचे की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक करंट कैरिंग कॉइल जो है या कंडक्टर जो होता है, जब उसमें करंट अलाउ करते हैं, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस कंसेप्ट को यूज़ हम आगे करेंगे। फिर हमारे आज के लिए इतना ही।